सभी को जय जिनेंद्र। आज पर्युषण महापर्व का डे 4 और कौन सा है? उत्तम शौच, प्यूरिटी, सुप्रीम प्यूरिटी। तो हम 3 दिन से हमने ये देखा कि फर्स्ट डे पे हम क्रोध को छोड़ेंगे, सेकेंड डे हम मान को छोड़ेंगे, थर्ड डे हम माया को छोड़ेंगे और आज हम ये देखेंगे हम लोभ को छोड़ेंगे। लोभ को छोड़ने से हमें प्यूरिटी मिलेगी। लोभ क्या होता है? लोभ, लालच, इच्छा, संतुष्ट नहीं होना, ये सब कब होता है? जब लोभ होता है। लोभ मतलब और चाहिए और चाहिए और चाहिए। क्या सच में हमें और चाहिए या जो है वो चाहिए? विचार करना। तो चलो शुरू करते हैं आज का उत्तम शौच। प्यूरिटी किसकी चाहिए हमें? तो हमें बॉडी की, सोल की, थॉट्स की, अपने शरीर की, आत्मा की, विचारों की, सभी की प्यूरिटी ज़रूरी है। सभी का स्वच्छ रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारे थॉट्स प्योर होंगे तो हमारी बॉडी, हमारी सोल अपने आप प्योर हो जाएगी। शुरू तो हमेशा अपने विचारों से, अपने भावों से ही होता है, फिर वो पाप हो या पुण्य हो। लोभ ऐसी चीज़ है जो सभी अच्छाइयों को, सभी अच्छे कामों को या फिर जो अपने पास है वो भी खोना पड़ जाता है लोभ की वजह से। दोस्तों, हम देखें तो लोभ या लालच करना सच में अच्छी बात है और अच्छी नहीं है तो फिर हम आज भी क्यों सेटिस्फैक्शन, क्यों संतुष्टि महसूस नहीं करते? दिन भर रोज कुछ ना कुछ कम ही होता है। मैं आज संतुष्ट हूँ, मेरे पास सब है, ऐसा बोलने वाला दुनिया में एक व्यक्ति भी नहीं मिलेगा। हर इंसान के पास कहीं ना कोई चीज़ की कमी है ही। सिर्फ जैन साधु, जो हमारे साधु हैं, जो परिग्रह रहित है, वो कहते हैं हाँ हम संतुष्ट हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। उन्हें कोई बात का लोभ लालच नहीं है। बेसिक थिंग हमने हमेशा ये सुनी है, इच्छा रखना मात्र ही दुख का कारण है। कुछ विश करना, कुछ उम्मीद रखना, कुछ सोचना, यार मुझे ये मिल जाए, मुझे ये चाहिए, ये जब बॉर्न हो जाता है, मतलब कोई इच्छा पैदा हो जाती है अपने दिमाग में, कुछ हम सोच लेते हैं, तभी से दुख चालू हो जाता है। क्योंकि अगर हम सोचते हैं मुझे ये चाहिए, फिर अगर हमें नहीं मिला तो दुख, मिल जाए तो फिर ऐसा मिला तो दुख, लेट मिले तो दुख, समय से पहले मिल जाए तो दुख। कुछ भी करो दुख ही होगा। पर किसी के पास कोई इच्छा ही नहीं है तो उसको दुख का कारण ही नहीं होगा। अगर हम इच्छा रखने मात्र से ही दुख हो रहा है और हमें ये पता है कि इच्छा नहीं रखनी चाहिए, तो फिर हम सुखी रह पाएंगे। सैटिस्फाइड लाइफ जीने के लिए हमें इच्छाओं को कम करना पड़ेगा। हमें संतुष्टि लानी है लाइफ में, हमें संतुष्ट रहना है, हमें सुकून की ज़िंदगी जीनी है, संतुष्ट भरी लाइफ जीनी है। तो हमें अपनी विशेष को, हमारे लोभ को, लालच को कम करना होगा। कहते हैं सैटिस्फैक्शन इज़ बेटर देन सक्सेसफुल लाइफ। तो हमें सैटिस्फाइड लाइफ इज़ बेटर देन सक्सेसफुल लाइफ ऐसे कैसे? सक्सेस तो बहुत ज़रूरी है, सभी को हर काम में सक्सेस आना चाहिए। तो फिर सेटिस्फैक्शन कैसे इम्पोर्टेंट है, कैसे बेटर है? तो सक्सेसफुल लाइफ, सक्सेस तो बाहर से नापा जाता है, सक्सेस तो पैसों से, सक्सेस तो कोई चीज़ पाने से नापा जाता है। पर सेटिस्फाइड लाइफ, सेटिस्फैक्शन, अपना संतुष्टि किससे नापी जाती है? अपने मन से, अपने फीलिंग से, अपनी आत्मा से। वी कैन measure satisfaction with a heart, soul and mind, but we cannot measure success with a heart and soul. We can measure success with external factors. हम सब बाहरी चीज़ों से अपना सक्सेस नाप लेते हैं, बहुत जल्दी ये सक्सेसफुल हो गया ऐसे बोल देते हैं, पर सच में वो सक्सेसफुल होने के बाद संतुष्ट है क्या? उसकी लोभ लालच कम हो गई है? नहीं। पर जो सेटिस्फाइड है, जो संतुष्ट है, उसके पास तो लोभ लालच है ही नहीं। वो तो अपने मन से, अपने
परिणामों से सक्सेसफुल लाइफ है और यही लाइफ आपको आगे ले जाएगी। सक्सेसफुल लाइफ आपको कभी आगे नहीं लेके जाएगी। ये तो बहुत ही सीमित, मतलब बहुत लिमिटेशंस तक ही आगे लेके जाती है। आप कहोगे कि पैसा तो ज़रूरी है, पैसा तो चाहिए और चाहिए, सबको पैसा चाहिए, सभी दिन भर पैसा कमाने के लिए जा रहे। सक्सेस भी पैसों से नापा जाता है। इसका तो 1 करोड़ का पैकेज है, ये तो बहुत सक्सेसफुल हो गया। किसी का 10,000 का ही पैकेज है, ये सक्सेसफुल नहीं है। क्या सच में पैसों से सब नापा जा सकता है? मनी इज पावर कहते हैं, पैसों के बिना तो दुनिया नहीं चलती है। पैसा ही सब कुछ है, पैसों से ही हम सब कुछ खरीद सकते हैं, पैसों से ही सब कुछ, आपकी अमीरियत है, पैसों से नाम है। पर क्या सच में पैसों से ही सच में सब कुछ है? पैसों से ही आपका नाम है? पैसों से क्या सेटिस्फैक्शन खरीद सकते हो? पैसों से क्या संतुष्टि, सुकून मिल सकता है? पैसों से प्यार मिल सकता है? पैसों से नॉलेज मिल सकता है, ज्ञान मिल सकता है? क्या पैसों से शांति मिल सकती है? नहीं। जो चीज़ अमूल्य है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसको पैसों में तोला ही नहीं जा सकता है, वो चीज़ पैसों से कैसे मिलेगी? पैसे से तो क्या मिलेगा? सिर्फ बाहरी सुख, जो टेम्पररी हैप्पीनेस है, जो लिमिटेड सेटिस्फैक्शन है, जिस पल भर का, उसी के आने से और दुख का कारण है। जो चीज़ सिर्फ पल भर के लिए सुख दे रही है, वो सुख है भी नहीं। पर अगर हम वो चीज़ में सुख मान रहे हैं तो वो नश्वर सुख है, वो थोड़ी देर में ही भाग जाएगा। फिर दूसरी प्रॉब्लम आ जाएगी उसी से संबंधित। और कोई भी एक इच्छा अगर आती है, कोई भी एक चीज़ कंप्लीट होती है, तो वो दूसरी प्रॉब्लम अपने साथ लेके आती है। पैसा आया तो वो उसके साथ हज़ारों विकल्प लेके आता है। उसको संभालना है, उसको करना है, सही करना है, घूम जाए तो दिक्कत। जितनी चीज़ें बढ़ेगी उतना विकल्प बढ़ेगा, उतना टेंशन बढ़ेगा। अगर मेरे पास कुछ खोने को ही नहीं है तो मुझे डर किस बात का? और मेरे पास खोने के लिए बहुत कुछ है तो मुझे डर भी कुछ बात का। पर जो वस्तु पैसों से नहीं गिनी जा सकती, नहीं पा सकते, उसको हम खो भी नहीं सकते। कोई मेरा नॉलेज ले सकता है कि नॉलेज, नो वन कैन स्टील योर नॉलेज। नॉलेज आपका कोई छीन ही नहीं सकता, वो तो आपके पास है, आपका एसेट है। मनी इज नॉट पावर, योर नॉलेज इज पावर, योर प्योरिटी इज योर पावर, योर थॉट्स आर योर पावर, एंड विद दिस पावर यू कैन buy anything, you can do anything, and you can achieve satisfaction as well as success. पहले satisfaction आए फिर success आए तो कोई बात नहीं, पर success आने के बाद satisfaction आएगा, ये तो बिल्कुल गलत है। मतलब कि हम सोचेंगे पैसा आ जाए तो संतुष्टि मिलेगी, पर क्या सच में पैसे आने के बाद संतुष्टि मिलेगी? पर हाँ, संतुष्टि मिल जाए तो पैसा कितना भी हो, हम तो सेटिस्फाइड ही रहेंगे। हमें ये सोचना है कि सच में सेटिस्फैक्शन कैसे लाना चाहिए, कैसे हम संतुष्ट फील करें, कैसे अपनी इच्छाओं को कम करें, लोभ लालच के पीछे नहीं पड़ के एक सेटिस्फाइड लाइफ जिए और फिर उसको सक्सेसफुल बनाए अपने कर्म से, अपने पुण्य से। आजकल तो पैसा इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि हम कमाने के लिए जी रहे हैं या जीने के लिए कमा रहे हैं, यही नहीं पता। सभी दिन भर सुबह से लेकर शाम तक पैसों के पीछे पड़े हैं। हाँ, माना कि पैसे के बिना कुछ नहीं चलता है, बट उसकी लालच करना भी तो सही नहीं। हाथ पे हाथ रख के बैठना और पैसे नहीं कमाना, ये नहीं कह रहे। हम तो ये कह रहे हैं जितना मिलता है सहज भाव से, बिना लालच के, उसमें ही संतुष्ट रहना सीखो। और की मांग में जो पाया है वो भी खो दोगे। हम ये कह रहे थे कि कमाने के लिए जी रहे हैं या जीने के लिए कमा रहे हैं। देखा जाए तो दुनिया को जिस नज़रिए से आज देख सकते हैं हम, तो यही दिख रहा है कि लोग तो कमाने के लिए जी रहे हैं, क्योंकि जो कमाने जाता है वो लाइफ ही नहीं जी पाता, और जो लाइफ जीना चाहता है वो पैसे कैसे कमाएगा? ये तो बड़ी उलझन वाली बात है। तो दोस्तों, आज ये देखेंगे कि हम कमाने के लिए नहीं, जीने के लिए कमाएं, और इतना ही कमाए कि हमारा सुकून से जीवन निकले। हम रात में सेटिस्फाइड डे, सुकून, संतुष्टि भरा दिन था और संतुष्टि से सो सके। जो है पर्याप्त है, प्राप्त है सो पर्याप्त है, और हम इसी भाव से सोए
और यही रोज सुबह कमाए भी और संतुष्ट भी रहे। लालच में कमाने से जो पाया है उसका भी सुकून हमें नहीं मिल सकता। अब आध्यात्मिक वे में देखें तो स्पिरिचुअलिटी में कि लोभ होगा तो किसका होगा, किसका करना चाहिए। भगवान महावीर ये कहते हैं कि लोभ होगा तो किसका होगा। लोभ करना है तो ज्ञानियों ज्ञान का लोभ करो, पुण्य का लोभ करो, धर्म के लिए लोभ करो। मतलब मुझे और पुण्य कमाना है, मुझे और पुण्य कमाना है, मुझे बहुत पुण्य कमाना है, मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे ज्ञान भी कमाना है, मुझे और ज्ञान चाहिए। मुझे सिर्फ आज मैंने एक पेज पढ़ लिया, मुझे एक पेज का स्वाध्याय हो गया, क्या इतना संतुष्ट मन भर जाएगा? क्या आत्मा के लिए इतना ही काफ़ी है? नहीं, मुझे और पढ़ना है, मुझे और मोक्ष मार्ग के प्रति समर्पणता दिखानी है। मुझे लोभ रखना है तो किस बात में रखना है कि मुझे और ज्ञान चाहिए, मुझे और धर्म करना है। मंदिर में गए 2 मिनट में ही संतुष्टि मिल जाती है कि हाँ बस हो गया, बहुत देर से मंदिर में बैठे, अब तो चलते हैं, बाकी काम भी तो करने हैं। पर किसी को उस टाइम लोभ आता है, किसी को उस टाइम लालच होती है, किसी को उस टाइम इच्छा होती है, नहीं और 10-15 मिनट बैठना है, और थोड़ा टाइम बैठना है, और 1-2 घंटे बैठने हैं, मुझे और चाहिए, मुझे और पुण्य कमाना है, मुझे और शांति चाहिए, मुझे भगवान के दरबार में और थोड़ा टाइम बैठना है। इस टाइम अगर लालच आ जाए, धर्म की लालच पैदा हो जाए मन में, तो आपको तो कोई नहीं रोक सकता है। इस जो नेगेटिविटी वाली लालच है, जो आपको दुख का कारण बन रही है, ये लालच छोड़ के हमें लालच तो किसकी करनी है? आत्मा के गुणों को प्रगटाने की, मोक्ष मार्ग पे बढ़ने की लालच, इच्छा, तीव्रता, लोभ चाहिए। मुझे तो और पुण्य करना है, मुझे मेरे कर्मों की निर्जरा करनी है, मुझे तो और आगे बढ़ना है, मुझे जल्दी जल्दी से भगवान के जैसा बनना है। और ये सब कब होगा? जब मन में लालच होगी, लालच, प्यास आत्मा की, ज्ञान के लिए, भगवान के पास बैठने के लिए, कर्मों की निर्जरा के लिए, और पुण्य कमाना है तो हमें लालच पुण्य की चाहिए, ना कि पाप करने की। पैसा कमाने की लालच है, घर की लालच है, गाड़ी की लालच है, परिवार में ये चाहिए वो चाहिए, रोज कुछ ना कुछ चाहिए, कोई संतुष्टि नहीं है, तो ये लालच तो प्रतिपल दुख देगी, प्रतिपल भी, और आगे कर्म का जो बंध होगा उसको भोगने में भी दुख ही होगा। तो क्या हम इस कषाय को छोड़ के, लोभ को छोड़ के पॉजिटिव वे में लोभ को अपना ले? अपने आत्मा का गुण है ही नहीं किसी वस्तु का लोभ करना। हमारे आत्मा तो सर्वगुण संपन्न है। तो इस आत्मा के लिए अगर हम लोभ करें कि हाँ इस आत्मा के गुणों को प्रगटाने का लोभ है, ना कि इसके जो गुण नहीं है उस बात का लोभ करके और कर्म बंद करके अपना संसार में भटकना और बढ़ा दे। अगर लोभ आता है, मन में लालच आती है, इच्छा होती है कुछ करने की, कुछ पाने की, तो ऑटोमेटिकली अपना सुख है, संतुष्टि है, सेटिस्फैक्शन है, ये सब खत्म हो जाता है। इच्छा रखने से, लोभ करने से ही, अगर ये सब पल भर में सोचने से ही, विचार करने मात्र से ही सब नष्ट हो जाता है, अपनी शांति भंग हो जाती है, हमारा सुकून खत्म हो जाता है हमारी इच्छाओं से। तो अगर ये लोभ आता है तो ये अपने साथ सब कुछ ले जाता है, सब अच्छे काम ले जाएगा और बुरे काम दे जाएगा। अपने अच्छे कर्म की तो अच्छे कर्मों का बंद तो नहीं होगा, पर बुरे कर्म का बंद हो जाएगा और पाप का बंद हो जाएगा। तो अभी हमें करना है तो लोभ हम नहीं करेंगे, हम उस चीज़ में लोभ करेंगे जहाँ हमें पुण्य की प्राप्ति हो, जहाँ आत्मा का गुण हो, जो आत्मा के लिए सही हो, वही चीज़ का लोभ होगा। और लोभ इतना पॉजिटिव वे में होगा कि हम उस लोभ के भी कारण हम पाप नहीं करेंगे। लोभ तो पाप ही देगा, पर कौन सा लोभ देगा? हमने ये देखा कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, जो आत्मा की ज़रूरत नहीं है, जिसमें आत्मा का कोई फायदा नहीं है, उस चीज़ में लोभ करना गलत होगा। पर जिसमें आत्मा का फायदा है, धर्म करने में, मंदिर में जाने में, पुण्य के काम करने में,
कोई भी तरीके से ज्ञान लेने में अगर इसमें अपना फायदा है और इसमें लोभ किया जाए कि हाँ मुझे और ज्ञान चाहिए, मुझे और धर्म करना है, मुझे और पुण्य करना है, मुझे और साधुओं की सेवा करनी है, मेरा तो मन भरता ही नहीं है साधु की सेवाओं से, मंदिर में बैठने से, पूजा पाठ करने से, अभिषेक करने से, क्या इन सब का लोभ करके हमें पुण्य नहीं मिलेगा? विचार करना कि हमें किस चीज़ का लोभ करना है। इंटरनल फैक्टर्स, हम पैसों से तो फीलिंग्स नहीं जीत सकते। हमने सुना पैसों से हम फीलिंग्स नहीं जीत सकते, हम पैसों से सेटिस्फैक्शन भी नहीं ला सकते, पर हम बिना पैसों के बस मन में संतुष्ट रखने से हम तो सब कुछ पा सकते हैं। हम तो सभी सुख शांति जो अनमोल वस्तु है वो अपने पास अपने आप आ जाएगी। जो नहीं है उसकी इच्छा करके जो है वो भी बर्बाद हो जाता है। जो है ही नहीं उसकी इच्छा करना और फिर जो है उसका भी सुख खो देना, वो भी बर्बाद कर देना। आज मेरे पास 10 रुपए है पर मेरा मन है मेरे पास 100 रुपए रहे, तो मेरे पास जो 10 रुपए है उसका भी सुख नहीं रहेगा और 100 रुपए नहीं है उसका भी सुख नहीं रहेगा। मात्र जो है उसका भी दुख कर लेना, ये इच्छा लोभ के कारण ही होता है। जो है उसमें भी संतुष्टि नहीं और जो नहीं है उसमें तो है ही नहीं। तो हमें क्या करना है, न लालच करनी है, जो है उसमें संतुष्टि रखें। और आज हम शांतिनाथ प्रभु के चरणों में ये प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हमें संतुष्टि दे, हमें सेटिस्फैक्शन दे, हमें प्यूरिटी दे, हमें हमारे थॉट्स की प्यूरिटी चाहिए, हमें लोभ नहीं करना है। हम आज से लोभ करेंगे तो अपने गुणों के लिए, अपने अच्छे भावों के लिए, अपने कर्मों के लिए, परिणामों के लिए और अनंत गुणों को प्रगटाने का लोभ है हमें। आज से हमें यही इच्छा है कि हमें मोक्ष जाना है, हमें और कोई इच्छा बाहरी वस्तु की नहीं है। मेरे आत्मा के लिए जो सही रहेगा मैं उसी की इच्छा करूँगा। बाह्य इच्छा करके मैं अपने आत्मा को पाप में नहीं डालूंगा। तो आज हम भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करके कहेंगे कि हमें ऐसी शक्ति दे और हम इस लोभ को छोड़ें और हमारे प्यूरिटी ऑफ थॉट्स, प्यूरिटी ऑफ सोल एंड बॉडी, हमारे उच्च विचार हो जाएंगे। हम ऐसे ही पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे, इतना प्योर सोचेंगे कि हमारे आत्मा को ये सब चाहिए ही नहीं, उसके बिना भी सब कुछ है हमारे पास। तो हमें ये सब लोभ नहीं करके और परिग्रह बढ़ा के विकल्प नहीं बढ़ाना है। तो हम अपने थॉट्स में प्यूरिटी लाएंगे, सोच साफ करना है। आज तो पूरा थॉट्स क्लीन करके लोभ को छोड़ के अपनी बॉडी को, अपनी आत्मा को क्लीन करना है। आज ये नियम लेंगे कि हम लोभ को त्यागेंगे और अपने आत्मा को प्योर करेंगे। और प्योर करके लोभ किस चीज़ का करेंगे? अपनी आत्मा के लिए। आप बोलोगे बार बार वही बात, पर बार बार वही बात नहीं, एक ही बात ध्यान में रखनी है और इसे सुनकर समझना है और कुछ करने की इच्छा करनी है। शुरुआत तो खुद को ही करनी होगी और अपने को अपने थॉट्स चेंज करके ही लाइफ चेंज करनी है। दुनिया कुछ भी करे, हम तो अच्छा करेंगे, ऐसा सोचना है। पर्युषण पर्व में आत्मा से जुड़ना है और आत्मा के गुणों को पहचान के हमें भी वैसे बनना है, हमें भी भगवान बनना है। तो हम ये उत्तम सोच धर्म अपनाएंगे, प्यूरिटी अपनाएंगे और इस प्यूरिटी से हम अपनी आत्मा को प्योर फॉर्म में, हम अपनी आत्मा का जो प्योर फॉर्म है मुक्ति का, संसार से मुक्त होने का, बिना शरीर के जो आत्मा का स्वभाव है उसे अपनाएंगे और एक दिन उसी को पाना है। इसीलिए इस 10 दिन में हम और अपने आत्मा के करीब अपने स्वभाव को पहचान के और एक कदम मोक्ष के पास जाएंगे। तो आज हम लोभ का त्याग करके सभी विकल्पों का त्याग करेंगे, इनडायरेक्टली सभी दुखों का त्याग, जो है उसमें संतुष्ट है। थॉट ऑफ द डे क्या था? प्राप्त ही पर्याप्त है। जो प्राप्त है वो बहुत पर्याप्त है, जो मिला है उसमें सुकून है, संतुष्टि है। जो नहीं पाया उसका गम नहीं, पर जो पाया है वो किसी से कम नहीं। हमें तो जो नहीं मिला उसका गम नहीं करना चाहिए, जो मिला है वो भगवान का आशीर्वाद, अपने कर्मों के पुण्य से जो मिला है उसमें ही संतुष्टि रखें
और अपनी लाइफ अच्छे से जिए और सभी को उत्तम स्वच्छ धर्म की, सुप्रीम प्यूरिटी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये गुण आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ, शांति, सेटिस्फैक्शन ले आए, संतुष्टि ले आए और इस संतुष्टि का जीवन का आनंद आप ले सको, यही मंगल भावना। जय जिनेंद्र।